नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत हांडाकुंडी गो अभयारण्य में गोवंश की हो रही मौतों को लेकर और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों को लेकर एसडीएम कार्यालय नालागढ़ में एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर की अगुवाई में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एसडीएम नालागढ़ ने बताया कि इस गो अभयारण्य में केवल नंदी गोवंश को ही आश्रय दिया गया है तथा अब तक एक भी गौ माता को यहाँ पर नहीं रखा गया है। हाल ही के दिनों में हांडाकुंडी गो अभयारण्य में बैलों की हुई मृत्यु के कारणों बारे जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि ज्यादातर बैलों की मृत्यु यहां आने से पूर्व खाए गए प्लास्टिक के लिफाफों व अन्य पदार्थों के कारण हुई है, जिसका खुलासा पशुपालन विभाग द्वारा मृत पशुओं के पोस्टमार्टम में भी किया गया है। हांडाकुंडी में गौ माता की मृत्यु के संबंध में सोशल मीडिया पर तथ्यहीन समाचार के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने बताया कि हांडाकुंडी गो अभयारण्य में गौ माता की मृत्यु का जिक्र किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वहां पर एक भी गौ माता को नहीं रखा गया है। महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग न केवल पर्यावरण बल्कि गौवंश सहित अन्य पशुओं के लिए भी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। उन्होंने इलाका निवासियों से अपील की वे प्लास्टिक के लिफाफे का पूर्णतः बहिष्कार करें तथा प्लास्टिक पैकेट में खरीदी गई वस्तुओं के लिफाफे को खुले में ना फेंकें। एसडीएम नालागढ़ ने कहा कि गौमाता हिंदू धर्म की धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील विषय है तथा इस बारे में तथ्यहीन व सनसनीखेज खबर फैलाना पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना कार्य है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि इस तरह के संवेदनशील विषयों से जुड़ी खबरें प्रसारित करने से पहले संबंधित विभाग या प्रशासन का पक्ष भी अवश्य लिया करें। वहीं बैलों की मौतों पर जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग नालागढ़ के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर राकेश भट्टी ने बताया कि वर्तमान में हांडाकुंडी गो अभयारण्य में 416 नंदियों को आश्रय दिया गया है, जिनके लिए सरकार व प्रशासन के सहयोग से खान पान, रहन सहन के अलावा चिकित्सीय जांच की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल में जितने भी नंदियों की मौत हुई है उनके पोस्टमार्टम के बाद ये सामने आया है कि ज्यादा प्लास्टिक का सेवन करने की वजह से बैलों की मौत हो रही है। पिछले कुछ 2-3 दिनों से एक वीडियो जो है उपमंडल में वायरल हो रहा है, जिसमें एक जो साधु संत हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हांडाकुंडी में जो है वो गौ माता की जो है मृत्यु जो हो रही है और इतने नंबर ऑफ जो डेथ है वो हो चुकी है। और इसका कारण जो है उन्होंने उस वीडियो में ऐसा बताया है कि ये जो डेथ है सारी भूख से हुई बताई है। तो ये वीडियो जब हमारे ध्यान में आया, हमने जब जाके वहाँ ध्यान में आने के बाद हमने गौशाला को विजिट किया, उसकी सारा चेक किया और जब देखा तो हमें कुछ चीज़ें इसमें हम लोगों ने आपके सामने रखना चाहते हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों से इसमें क्लियर करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो है जो उसका हेडिंग है वीडियो का, जो वो वीडियो का हेडिंग कुछ इस प्रकार से है कि गौ माता, जबकि आप लोगों को सबको जानकारी है कि जो हांडाकुंडी है उसमें एक भी गाय नहीं, वहाँ सारे बैल हैं, नंदीशाला है वो, तो गोवंश जो है वहाँ है, लेकिन गौ माता के नाम पर एक वीडियो बना के प्रोपोगेट किया गया है। तो इसी से इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो उन्होंने वीडियो बनाया है या जो फॉरवर्ड किया है वो तथ्यों पर आधारित है या सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ पर एक भी गौ माता जो है हांडाकुंडी सेंचुरी में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ पत्रकार बंधुओं ने बिना हमारे पक्ष जाने, बिना जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उनसे बात किए, उनका पक्ष सुने बिना इस संबंध में न्यूज़ भी लगाई है। वो बड़ा खेद का विषय कि इस तरह एक जिम्मेदार जो मीडिया है, वो एक जिम्मेदार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन्हें इस तरह की मतलब उस पर नहीं करना चाहिए था, मतलब बिना तथ्यों की जांच किए हुए बिना। तो वो एक बड़ा खेदजनक विषय है। दूसरा, जितनी भी डेथ्स हुई है वहाँ पर सबका हमने पोस्टमार्टम करवाया है, सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल है, उनकी मंथली जो है सूचना डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं हम लोग। और
आपको जैसा कि पता कि 114 बीघा में काऊ सेंचुरी बनी हुई है, 114 बीघा में चूंकि भी उन्होंने दूसरा जो कारण बताया कि भूख से डेथ हुई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी भी वहां आप अभी भी जाके देख सकते हैं 200 क्विंटल से ज़्यादा जो है तूड़ी वहां पर पड़ी है, हरा चारा वहां पर अवेलेबल है। और इसके अलावा विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं और विभिन्न प्रकार के जो दानी भामाशाह जो लोग हैं, दानी सज्जन है, वो लोग भी चारा और ये दान करते रहते हैं। उनके अलावा भी हमारे पास 500 रुपये पर पशु का अनुदान प्राप्त होता है, जिससे हमें चारे, पानी और तूड़ी और हरे चारे, पराली, साल्वेज, इसकी किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो वहां पर दिया जाता है। अब अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखेंगे जो जिन बैलों की मृत्यु हुई है, तो 80 से 90% जो बैलों की मृत्यु का कारण है वो है फॉरेन एलिमेंट जो है उसकी उपस्थिति, यानी कि प्लास्टिक जो है उनके उसमें बहुत ज्यादा शरीर में पाया गया है। एक बछड़े के शरीर में 10 किलो कितना प्लास्टिक नहीं, 10 से 15 किलो प्लास्टिक भी मिला है। तो ये जो मौत का सबसे बड़ा कारण है वो है प्लास्टिक का कारण। अब इस संबंध में जो डिटेल जो इसकी जिन्होंने पोस्टमार्टम किए हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये वेटनरी हमारे यहाँ पर इंचार्ज, ये इस बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि ये जो डेथ हुई इनके पीछे क्या मतलब रीजन है और इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। वीडियो में कहाँ किस प्रकार का वीडियो जो है, वीडियो में किसी प्रकार की मृत्यु नहीं दिखाएगी। जो दो डेथ हुई थी उनका पोस्टमार्टम प्रॉपर हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ऑन वीडियो उनका किया पोस्टमार्टम आपने वीडियो में बना के हमने किया, तो वो तो हम लोग खुद ही इस चीज़ को कर रहे हैं। दूसरा, जब पिछली बार पानी की समस्या हुई थी, जब नई हुई थी, तब ट्यूबवेल की जो था पानी के पाइप के कनेक्शंस का इशू था, वो उसी समय सोल्व कर दिया गया था, ट्यूबवेल की गई थी, पानी का कोई इशू है नहीं। 114 बीघा एरिया है, 114 बीघा एरिया में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है इनकी डेथ का वो है प्लास्टिक। आप अगर इनकी जो पोस्टमार्टम के वीडियो और फोटोज देखेंगे तो आपको लगेगा शरीर से इतना ज़्यादा प्लास्टिक निकला है। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है एक्यूट जो रेस्पिरेटरी, उसी की सबसे बड़ी भूमिका है, बजाय कि इसको ये कहना कि भूख से हुई है या अव्यवस्था से हुई है। सर, ऐसा है कि हांडाकुंडी जो गौशाला है, जिस तरह एसडीएम साहब ने आपको ब्रीफ किया है, यहाँ कोई भी गौ नहीं रखी जाती हैं, सिर्फ नंदी रखे जाते हैं। जितने भी हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ऊना से जो भी स्ट्रे एनिमल है, जो सड़कों में हमारे नंदी घूम रहे हैं, हम उनको यहाँ शिफ्ट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं। इसमें मुख्यतः हमारे जो मेन टाउन है, जिस तरह सोलन टाउन और सोलन से लेकर नालागढ़ के बीच में जितना भी हमारा एरिया है, इस एरिया में इन नदियों की वजह से बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो पंचायत से या एसडीएम साहब जो भी जिस इलाके के, वहाँ से डिमांड आती है, वहाँ से इनको भेजा जाता है। तो मुख्यतः यहाँ नंदी आते हैं, पहली तो बात यह है। और जो भी जो मुख्य कारण है, इनको रीमिनल इन्फेक्शन होती है। रीमिनल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है, जब भी ये पशु मरता है तो हम क्या करते हैं कि जब भी 3 से ऊपर कोई भी पशु मरते हैं एक दिन में, तो हम उसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं। तो मुख्यतः आज तक हमने जितने भी पोस्टमार्टम किए, अभी पिछले कल की बात ही है, उसका मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। जब इनका पेट ओपन करते हैं तो हर पशु में बोरियाँ, रस्सियाँ और प्लास्टिक और साथ में कीलें मिलती हैं हमें। और मुख्य कारण ये होता है, जो पशु पहले सड़कों में घूमते हैं उनको अपनी मनमर्जी का हरा चारा मिल जाता है, तो थोड़े से वहाँ हेल्दी रहते हैं। जब ये गौशाला में हमारे पास आते हैं तो जो सरकार के द्वारा प्रावधान किया जाए उसके अनुसार यहाँ सब कुछ इनको दिया जाता है। रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और टाइम टाइम पे इसका हम इनका उपचार भी करते हैं, वैक्सीनेशन भी करते हैं। तो मुख्य कारण जो हमने देखा है 70% 80% तक जो है इसमें बोरियाँ ही मिलती हैं अभी। तो जी यहाँ हमारे विभाग द्वारा यहाँ हर रोज़ पशु औषधि की ड्यूटी लगाई गई, जो लोकल डिस्पेंसरीज हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी हफ्ते में 2 बार विजिट करता है, और मुख्यतः मैं जब टाइम मिले और वीकली एक बार निगरानी जरूर करता हूँ। और कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसी वक्त हमारी टीम जाती है, उनको चेक करती है। और मेरे हिसाब से अभी तक हमने इनको कोई मुश्किल आने नहीं दी है। पशुओं का चाहे रात को ट्रक आए चाहे दिन में आए, हमारा विभाग उस टाइम सतर्क रहता है। जब भी बाहर से पशु आते हैं उनका हम प्रॉपर चेक करते हैं, उसके बाद उनको लेते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है बाकायदा, और उनके खाने पीने का, जो जख्मी पशु आते हैं ट्रकों में भी, उनका भी हम ध्यान रखते हैं। जैसे कहा कि पीछे जैसे कुछ दिनों में हमारे पास सोलन से काफ़ी पशु आए, 125 पशु आए पिछले महीने, तो उनमें काफ़ी जो बीमार थे और कमज़ोर थे पशु। तो छुट्टी के कारण हमारा जो स्टाफ आगे पीछे होता है, पर हमारा मुख्यतः सुबह के टाइम भी छुट्टियों वाले दिन 2 घंटे हमारा स्टाफ वहाँ जाता है, इनका ट्रीटमेंट करता है। और ऐसा कोई इसमें हमारे आज तक आया नहीं, जो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है। पर जब ये जो महात्मा जी वहाँ गए थे, उससे पहले ही हमारा स्टाफ उनका ट्रीटमेंट करके आया था, क्योंकि हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको उठाने की सुविधा, उनको रखने का भी शेल्टर, उसके बारे में अभी सरकार से अभी बात चली है। उनको शेड्स बनाए जाएंगे ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, और जो पशु बीमार हैं उनको वहाँ अलग रखा जाए।
और कुछ बाहर से स्मार्ट गौशालाएं आ रही हैं दूर से, और इसको बड़े ही नए और मॉडर्नाइज तरीके से स्मार्ट गौशाला बना के चलाया जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।